ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी को गोपियों का खोजना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने पर गोपियों की क्या दशा हुई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब रास मंडल से केशव मूर्ति श्यामा समेत अंतर्ध्यान हो गए, तब सब गोपियों का सुख व विलास स्वप्न के धन के समान जाता रहा और सब ब्रजवाला इस तरह व्याकुल हो गई जिस तरह हरिणी अपने झुंड से विलग होने पर घबरा जाती है। जब चित्त ठिकाने हुआ तब आपस में कहने लगी, बांसुरी की धुनी सुनी आई तजी लाज काज, सोई ब्रज राज साज समय बितई गए। मंद मुस्काई के लुभाई मन हाय हाय, रूप रस प्यारे प्रेम चित्त सोचितई गए। कहे बलदेव नीचे बाने सोहे मारी तान, लेके तुम प्राण लाज हमारी रतय गए। ठोह ना मिलते कछु चाहना हमारी श्याम, मोहिनी दिखाए रूप मोहने कितय गए। दूसरी गोपी बोली कि यह चित्तचोर इसी वृंदावन में कुंजों में कहीं छिपा होगा। यह वचन सुनते ही सब ब्रजवाला श्याम सुंदर का नाम ले लेकर चारों ओर यमुना के किनारे वह वन में पुकार कर कहने लगी कि हे प्राणपति, हमें छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब गोपियाँ उनकी खोज में दौड़ते दौड़ते थक गई और रोते रोते आँखों में अंधेरा छा गया, तब उनकी वह दशा हो गई जैसे सांप मणि खो जाने से घबरा जाता है और मछली बिना पानी के तड़पने लगती है। यही विधि सब खोजत फिररी, बिरह तूर ब्रजबाल, भई बिकल पावन तन, ही कित खोजई नंदलाल। उस महादुख के समय एक गोपी बोली, हे सखी मनहरण प्यारे, मुझे छटका कर कहाँ चले गए। अभी तो मेरे गले में बाँह डाले खड़े थे। तुम लोगों में से किसी ने उनको जाते देखा है। यह सुनकर दूसरी ब्रजबाला जो विरह की अग्नि में जल रही थी, हाय मारकर कहने लगी, अरे बावरी, मैं उनको देखती तो क्यों जाने देती। हम लोग तो उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा करती थी। ना मालूम कौन ऐसा अपराध हुआ जो आधी रात को इन वन में अकेली छोड़कर चले गए। इसी तरह सब ब्रजवाला अपना अपना दुख एक दूसरी से कहकर बहुत विलाप करके बोली, हे ब्रजनाथ, हम लोग अबला अनाथ को क्यों इतना दुख देते हो। हमने अपना तन मन दोनों तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया है, इसलिए हम लोगों को बिना दाम की दासी समझकर जल्दी अपना दर्शन दो। जब बहुत ढूंढने और विलाप करने पर भी मोहन प्यारे का कहीं कुछ पता नहीं मिला, तब बड़े शब्द से रुदन करके बोली, हे परमेश्वर, हम लोग अबला अनाथ कहाँ जाकर उन्हें ढूंढे, किसके अपना दुख कहें और कौन ऐसा उपाय करें जिसमें हमारा चित्र चुराने वाला मिल जाए। यहाँ तो कोई बटोही भी नहीं दिखाई देता जिससे उनका पता पूछें। जिस समय गोपियाँ इसी तरह विलाप कर रही थी, उसी समय एक सखी बोली कि सुनो प्यारियों, वन में जितने वृक्ष व पशु पक्षी देखते हो, यह सब पिछले जन्म के ऋषि व मुनि हैं। इन्होंने कृष्ण लीला का सुख देखने के लिए ब्रज में जन्म लिया है। इन लोगों ने श्याम सुंदर को अवश्य देखा होगा। उनसे उनका हाल पूछो तो मालूम हो सकता है। यह सुनकर सब ब्रजबाला बौरों के समान पशु और वृक्षों से पूछने लगी, अभी श्री कृष्ण हमारा मन
चुरा कर मारे डर के भाग गए हैं, क्या तुमने देखा था? दूसरी ब्रजबाला बोली कि हे गूलर, वट पीपर कटहल बेर पाकड़ मलासरा जामुन आम इमली कदम बेल फलसा आदि के वृक्ष परोपकार के लिए तुम लोग मृतलोक में जन्म लेकर अपनी छाया फल और फूलों से सबको सुख देते हो, सो हम लोगों का मन हर कर नंदलाल जी अंतर ध्यान हो गए। तुम्हें दिखाई तो नहीं दिए थे। दूसरी ने कहा कि हे नींब कचनार चंपा के वृक्ष, तुमने कहीं नंद कुमार को देखा है? दूसरी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम श्याम सुंदर को बहुत प्यारी होकर वे तेरे बिना भोजन नहीं करते, इसलिए उनका हाल तुझे अवश्य मालूम होगा। फिर तुलसी को देख के जिया किया कहत सुनाए, माखन प्रभु की प्राण प्रिया पीतम देव बताए। दूसरी ब्रजबाला ने कहा कि हे अनार, तेरे दांत निकलते रहने से मुझे मालूम होता है कि तूने नंदलाल को अवश्य देखा होगा। दूसरी बोली कि ये केला, तेरे नरम नरम पत्तों पर सदा मनहरण प्यारे भोजन किया करते थे, उन्हें देखा हो तो दया करके बतला दे। अब उनके विरह का दुख हमसे नहीं सहा जाता। दूसरी कहने लगी कि हे अशोक के वृक्ष, तेरा नाम परमेश्वर ने इसलिए अशोक रखा है कि तू दूसरों का शोक मिटा दे, सो हम लोग श्री कृष्ण के विरह सागर में डूब रही हैं। तूने नंद किशोर को देखा तो बतलाकर हमारा शोक छुड़ा दे, नहीं तो आज से अपना नाम अशोक मत रख। दूसरी ने कहा कि हे चंदन, नंद कुमार को बहुत प्यारा है, तुझे वे अपने अंग में लगाते थे, तू उन्हें जानता हो तो बतला कर यश उठा ले। माखन प्रभु जिन धूमन सो, परसत श्याम शरीर, तिनको भेंटत गोपिका, मेटत उर की पीर। दूसरी बोली कि हे जूही, मालती, नेवारी और चमेली के फूल, तुमने इस तरह कन्हैया को जाते देखा था। तुम्हारा रूप देखने से मालूम होता है कि वे अपना हाथ तुम पर फेरते गए हैं, इसलिए तुम लोग प्रशंसा से फूले हुए हमारी हंसी करते हो। दूसरी बोली कि हे केतकी के फूल, तेरी सुगंध लेने के लिए अनेक देश के भौरे आते हैं, सो हम दुखियों पर दयालु होकर उनसे श्याम सुंदर का पता पूछकर हमें बतला दे। दूसरी ने कहा, हे पृथ्वी, तेरे ऊपर केशव मोती सदा से बड़ी प्रीति करते आए हैं। जब तुमको हिरणाक्ष दैत्य पाताल में से ले गया, तब वे 12 रूप धरकर अपने दांतों पर उठा लाए थे और वामन अवतार लेकर तुझे राजा बलि से दान लिया था, इसलिए तेरे बराबर दूसरे का भाग्य नहीं हो सकता। तुझे उनका पता चरण धरने से अवश्य मालूम होगा। हमें अपने ऊपर न्यौछावर समझकर शीघ्र उनका हाल बतला दे। चरण कमल जगदीश के सदा रहे तुम शीस, माखन ईस बताई के हमसे ले आशीष। हे राजन, जब बहुत पूछने पर भी किसी ने श्याम सुंदर का कुछ पता नहीं बताया, तब और अधिक विलाप करके चारों ओर उन्हें खोजने लगी। उनकी दशा देखकर उस वन के सब पशु पक्षी और वृक्ष इतना सोच करते थे जिसका हाल वर्णन नहीं किया जाता। उसी समय एक गोपी ने श्री कृष्ण जी के पांव का चिन्ह देखकर सब ब्रजबालाओं को दिखाया, तो
तो वह आकर देखते ही सबों ने वहाँ की धूली उठाकर अपनी आँखों में लगाया और उस पृथ्वी को चूम कर बोली कि भला उस चितचोर का पता तो मिला कि इसी ओर को गया है। फिर सब गोपियाँ उस चरण का पता देखती हुई आगे चलीं। जब थोड़ी दूर और बढ़ी तब एक स्त्री के पांव का चिन्ह भी दिखलाई पड़ा। उसे देखकर उन्हें और अधिक डाह उत्पन्न हुई। वह बड़ी करुणा से आपस में कहने लगी कि देखो, श्यामा उन्हें बहुत प्यारी थी जो अपने साथ ले गए हैं। उनसे पिछले जन्म महादेव व पार्वती जी का बड़ा तप किया था, जो अकेले में श्याम सुंदर के साथ सुख उठाती हैं और हम लोग उनके विरह में रात को भटकती फिरती हैं। दूसरी सखी बोली कि श्याम सुंदर का ध्यान व स्मरण करने वाला मुक्ति पद भी पाता है, पर श्यामा की बराबरी वह नहीं कर सकता, क्योंकि श्यामा नंद कुमार का मुख चूमकर अपना जन्म सफल करती है। वह ऐसी बड़े भाग्य हैं सुंदर सुघरी सुजान, माखन प्रभु के अंग में अधर करे मधुपान। इसी तरह सोच करती हुई थोड़ी दूर और आगे जाकर क्या देखा कि वहाँ राधा प्यारी के पाँव का चिन्ह नहीं है, केवल श्याम सुंदर के चरणों का आकार दिखाई दिया। तब आपस में कहने लगी कि मालूम होता है कि यहाँ से मोहन प्यारे श्यामा को स्नेह बस कंधे पर चढ़ा कर ले गए हैं। थोड़ी दूर और आगे जाने पर घास रहने के कारण पाँव का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। जब अधिक व्याकुल होकर वहाँ से फिरने लगी तो एक जगह नरम नरम पत्तों के बिछौने पर राधा प्यारी का जड़ाऊ शीशा पड़ा हुआ पहचान कर एक गोपी ने कहा कि हे सखी, मनहरण प्यारे ने यहाँ बैठकर राधा का श्रृंगार करने के उपरांत उसकी चोटी फूलों से अपने हाथ गूंथी थी। उस समय पीछे बैठने से केशव मोती का मुखार बिंदु श्यामा को नहीं दिखलाई दिया। तब उसे ने शीशा लेकर देखा था जिसमें उनकी मोहिनी मूर्ति मुझे दिखलाई दे और मेरा चंद्रमुख उन्हें देख पड़े। यह बात सुनते ही सब ब्रजबाला सौतिया डाह से और अधिक व्याकुल होकर जब मोहन प्यारे को ढूंढती हुई थोड़ी दूर और आगे गई तो क्या देखा कि राधा प्यारी वन में अकेली खड़ी हाथ पसारे ऐसा रो रही हैं जैसा सांप मणि खो जाने से विकल हो जाए। उसका विलाप देखकर उस वन के सब पशु पक्षी और वृक्ष रोते थे। श्यामा रुदन करके कहती थी कि हे प्राण प्यारे, रात को मुझे वन में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? अपनी दासी समझकर मेरी सुध ले लो। राधा को देखते ही सब ब्रजबाला ऐसी प्रसन्न हुई जैसे किसी का गया हुआ धन आधा मिल जावे। जित तित ते धाई सबही ब्रज सुंदरी अकुलाए, व्याकुल लखी अति लाडली लीन हो कंठ लगाए। कहाँ गए गोपाल बारी बार पूछत सबही, मूर्छि पड़े तेहि काल मुख ते बचन न आवहीं। जब ललितादि गोपियों को देखने से राधा का रोना कुछ कम हुआ तब ठंडी सांस लेकर बोली, क्या पूछो मुझ सो सकी मोहन की निठुराए, नहीं जानो वह कित गए मोहू को छटकाए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राधा को छोड़ने का यह कारण था कि जब केशव मूर्ति ने राधा समेत अंतर ध्यान होकर फूलों का अनेक गहना बनाकर श्यामा को पहनाया और उनको भोग व विलास करके बहुत सुख दिया, तब राधा ने अभिमान से विचारा कि मेरे बराबर कोई दूसरी स्त्री सुंदर ना होगी।
मोहन प्यारे को मैंने बस कर लिया। उन्होंने केवल मेरे लिए ब्रज वालों को बुलाकर रास मंडल किया था, इसी वास्ते सबको छोड़कर मुझे अपने साथ ले आए। ऐसा समझकर श्यामा बोली कि हे मनोहर प्यारे, मेरे पाँव नाचने व राह चलने से दुखने लगे, इसलिए मुझसे पैदल नहीं चला जाता, मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। यह वचन सुनते ही गर्भ प्रहारी भगवान ने जाना कि इसने मेरी महिमा ना जानकर अभिमान किया, इसलिए कुछ दंड इनको देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर ने अपनी पीठ झुका दी और मुस्कुरा कर राधा से कहा कि आओ मेरे कंधे पर चढ़ो। जैसे ही श्यामा ने हाथ पसार कर कंधे पर बैठना चाहा, वैसे ही ब्रजनाथ अंतर्ध्यान हो गए और वह उसी तरह हाथ पसारे खड़ी रह गई। चकित भई जब नागरी गए कहाँ भज श्याम, मन ही मन पछताते अति, भूलति तन सुधिवाम। मैं कीन्हों अभिमान, नारी बुद्धि ओछी सदा, वह प्रिय परम सुजान, जान लई मम जिये की। माखन प्रभु के बिरह दुख, कासो वर्णी जाए, अपनों दोष विचारि कर, बारंबार पछिताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, जब गोपियों ने धैर्य देकर राधा से पूछा, तब उसने अपना अभिमान करने और श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का हाल ज्यों का त्यों कहा सुनाया। ब्रजबालाओं ने श्यामा को भी अपने समान विरह अग्नि में जलते हुए देखा, तब अति विलाप करके बोली, हे ब्रजनाथ, तुम्हारे वियोग में हमको एक क्षण कल्प के समान मालूम होता है और प्राण निकलने चाहते हैं, इसलिए दयालु होकर दर्शन दो। जब बहुत ढूंढने पर भी कहीं उनका पता न मिला, तब निराश होकर अति विलाप करने लगी। बिरहनल बाढ़ी सबही, बिरहनल बाढ़ी सब डाढ़ी सी, बिरहनल बाढ़ी सब डाढ़ी सी गिरी। भूमि गाढ़ी पिबाड़ी निज हाथ धुने माथही, मोहन के हेतु सो अचेत हैं पुकार उठी। अब सुधि लेत ना हमारी प्राणनाथ ही, कैसी गति कीन दीन सुगध प्रवीण कान, काहे बल देव मीन जैसे बीन पाथही। दूसरा समोहि दोहूँ दीन ने से खोई अति, बिराह में भोगी गोपी रोई एक साथ ही। उस समय एक गोपी जो चतुर थी बोली कि सुनो प्यारियों, इस रोने व दौड़ने से कुछ अर्थ नहीं निकलता। जब वही करुणा निधान दयालु होकर अपना दर्शन दे तब वह मिल सकते हैं, नहीं तो उनका पता लगाना कठिन है। इसलिए सब लोग एक जगह बैठकर उनका ध्यान व स्मरण करो तो विश्वास है कि वह सुख दुख भंजन दयालु होकर दर्शन देंगे। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला यमुना के किनारे जहाँ श्याम सुंदर से बिलग हुई थी जाकर उनकी चर्चा आपस में करने लगी। उस चबूतरे को देखकर बोली, हे मनहरण प्यारे, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया तब से सदा हमारी रक्षा करके हमें सुख दिया, आज क्यों इतने कठोर व निर्दयी होकर दुख सागर में डुबाते हो। जो हमारे प्राण तुमको लेना था सो गोवर्धन पहाड़ हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया, ऐसे जीने से मरना अच्छा है। फिर गोपियों ने योग माया को जो अनेक तरह का रूप धारण कर लेती थी अपने साथ ले लिया और आपस में श्याम सुंदर की बाल लीला करना आरंभ किया। उसमें एक ब्रजबाला ने आप कृष्ण बनकर योग माया को पूतना बनाया
और दूध पीते समय छाती की राह उनके प्राण निकाल लिया। जब दूसरी गोपी यशोदा बनकर दही मथने लगी और कृष्ण रूप ब्रजबाला ने दही व मट्ठे का बर्तन तोड़कर ग्वाल रूप गोपियों समेत माखन खाना आरंभ किया, तब यशोदा ने क्रोध करके उन्हें ऊखल से बांध दिया। योग माया यमलार्जुन बनी थी और कृष्ण रूप गोपी ने यमलार्जुन को उखाड़ डाला। जब इसी तरह योग माया ने वत्सासुर, बकासुर, तृणावस, अघासुर राक्षस बनकर कृष्ण रूपी ब्रजबाला को मारना चाहा, तब श्याम रूप गोपी ने उसे मार गिराया। फिर योग माया ने बहुत सी गौएं वहाँ प्रकट कर दिया तो कृष्ण रूप गोपी उन्हें चराने लगी। जब योग माया ने काली नाग बनकर फपकार मारना आरंभ किया, तब केशव मूर्ति ब्रजबाला ने उनको नाथ डाला। जब दूसरी गोपी ने बहुत कपड़ा लपेटकर गोवर्धन पहाड़ बना दिया, तब कृष्ण रूपी ब्रजबाला ने उसे अंगुली पर उठा लिया और पानी की जगह उस पहाड़ पर वृक्षों के पत्ते बरसाया। जब वृक्ष हिलने और पत्तों के गिरने से शब्द होता था, तब सब ब्रजबाला उसे मनहरण प्यारे के पाँव का खटका समझकर कहती थी कि श्याम सुंदर देखो, तुम्हारी याद व चर्चा करके हम लोग अपने अपने मन को धैर्य देती हैं। अब तुम जल्दी अपनी मोहिनी मूर्ति दिखाओ। माखन प्रभु के रूप गुण ध्यान धरे जो कोई, मंद होय दुख सोच सब बहु सुख पावे सोई। हे राजन, उस समय गोपियों ने श्री कृष्ण जी का बाल चरित्र करके उनमें ऐसा मन लीन कर लिया कि अपने तन वस्त्र की सुधि सब सधि भूल गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा केशव मोत के विरह में गोपियों का विलाप करना।